नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है और आपका 1-2 सेकंड लगता है। कोई एक्सपेंस नहीं होते, कोई खर्च नहीं है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों को तक जाती है, मोटिवेट, मोबिलाइज करती है सभी को। और गवर्नमेंट एट लार्ज तक जाती है, पब्लिक एट लार्ज एंड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाती है। आवर रिटायरीज इशूज, व्यूज एंड न्यूज पब्लिसाइज होते हैं। तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक, कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे बैंक रिटायरी साथियों, बैंक पेंशनर्स, आप चाहे प्राइवेट बैंक से हो चाहे नेशनलाइज बैंक से हो, और सामान्यतः मैं इन सर्विस वालों के लिए भी कुछ बातें बताता हूँ। खासतौर से स्पेशल अलाउंस की बात जब हम कहते हैं वो इन सर्विस वालों के लिए भी है, और दूसरे बहुत सारी बातें मैं वीडियो में बताता हूँ। लेवी के संबंध में और कई सारे संबंध में अभी मैंने क्लरिकल्स के लिए बताता, नुकसान हुआ उन्हें, और गोरखपुर में उन्होंने हंगामा काटा रजनीश गुप्ता की मीटिंग में, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन की मीटिंग में काफ़ी हाई हुल्ला हुआ। वो वीडियोस शॉर्ट्स आपके पास हमने भी भेजी है और लोगों ने भी भेजी होंगी, आप लोगों ने देखी है। उसको हमने अलग से वीडियो भी बनाया था टेक्स्ट के आधार पर। चलो उसे छोड़िए, अब आते हैं। आज मैंने एक ड्राफ्ट तैयार करा। हालांकि मेरी पीठ दर्द हो रहा है करीबन 1 हफ्ते से, और एक्यूट बैक पेन है। मैं बैठ भी नहीं पा रहा। 2, 4, 6 मिनट 10 मिनट ही बैठ पाता हूँ, नहीं तो बैठ नहीं पाता, दर्द हो जाता है। हालांकि खड़े होने में 15-20 मिनट खड़ा हो पाता हूँ एट ए टाइम। ऐसा नहीं कि पूरी सुबह शाम तक इतना ही, एट ए टाइम। तो मैं उसको कई बार करके वो ड्राफ्ट बना, कुछ खड़े हो गए, कुछ बैठ के, कुछ लेट के, और अपने साथियों को भेजा कि भाई इसमें कोई सजेशंस अगर आप करते हो तो मुझे बता दें। कुछ लोगों ने भेजी वही सजेशंस, या कोई करेक्शन चाह रहे हो आप, या कोई एडिशन डिलीशन चाह रहे हो तो बता दें। हालांकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। कई लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ करी और कहा तुरंत इसको भेजो, पर मैं कल भेजूँगा उसे, या रात को भेजूँगा, मेल से भेजूँगा। हो सकता है पोस्टल भी कर दूँ, लेकिन यहाँ से 7-8 किलोमीटर है पोस्ट ऑफिस तक, तो मेल तो भेजूँगा। और वो कंटेंट पेटिशन जो लगा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के हमारे साथियों ने जो लगाया है, मिस्टर नरेश मित्तल, पीएनबी ऑफिसर एसोसिएशन, और जिसको अनिल मेहता जी देख रहे हैं, उनसे बात होती रहती है। एक तो उसमें उसका भी संबंध मैंने बताया कि भाई हम इसको ज्वाइन करें, आप हमें परमिशन दें। वैसे तो मैं पहले जो लेटर्स लिखता था वो फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को लिखता था, लोकसभा स्पीकर और प्रेसिडेंट, और दूसरे लोगों आईबी और डीएफएस को भी लिखता था। लेकिन ये वाला लेटर में पर्टिकुलरली आईबी और कॉपी डीएफएस को करूँगा। आईबीए चेयरमैन मिस्टर एमवी राव हैं, जो सेंट्रल बैंक के ही चेयरमैन सीईओ हैं। उन्हें मैंने पहले भी फ़ोन भी किया था, और मेल और व्हाट्सएप नंबर पे भी उन्हें मैंने मैसेज भेजे थे, और कई सारे मेल और मैसेज उनको भेज रखे हैं रिटायरीज के इश्यूज को लेकर। 5-5 पन्ने के लेटर भी, और आधे और 1 पन्ने के लेटर भी। 5 पन्ने के लेटर में बहुत डिटेल चीज़ें थी। अब वो लोग देखते या नहीं है, उनका कोई स्टाफ देखता है नहीं, और वो क्योंकि चेयरमैन हो गए हैं आईबीए के, तो उन्हें दोबारा चेयरमैन के बाद पहली बार भेजूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट तो करूँगा, साथ में ये भी उन्हें लिखूँगा कि भाई हमारे ये मुद्दे थे और ये हमने आपको लिखे थे, आपने इसमें कुछ किया नहीं। क्या मुद्दे मैंने सबसे पहले तो उसमें लिखा, अभी सजेशंस जो होंगे वो उन्हें इंक्लूड करूँगा। आप लोग भी सजेशन भेजना चाहेंगे तो भेज देना, कल मैं उसको सारे को क्लियर करके। तो एक तो उसमें ये है कि भाई पेंशन अपडेशन होना चाहिए, और आरबीआई लाइन पे होना चाहिए,
और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में जिस तरह है उसी का रिप्लिका है, उसी के आधार पे होना चाहिए। और जो एफिडेविट दिया है वो गलत दिया है। और सिंगला जी वाले केस से आप उसको ऐसे डील करें जैसे स्टेट बैंक का 40% से 50% कहते हैं, एक कमेटी जैसे बनाई थी और उसको आपने 50% एग्री कर लिया। इसी तरह से सिंगला जी वाले केस में कोई करें और रिवर्स करें या एडवोकेट कोर्ट है और उसको वहाँ हो जाने दें, आप खुद कर दें। गवर्नमेंट को और फाइनेंस मिनिस्टर पीएम वगैरह को इसलिए नहीं लिखा कि भाई अब इलेक्शन पीरियड है, अब ये कुछ करेंगे नहीं। वैसे भी पहले भी कम ही कर रहे थे, लेकिन अब तो वैसे ही कुछ नहीं करना है और वो तो इलेक्शन में बिजी है। और वैसे भी आगे कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनता है नहीं बनता, पर प्राइम मिनिस्टर तो चलो बन जाएंगे, यही 400 पार बता रहे हैं। और मेजोरिटी में तो आएंगे ही, और कंफर्टेबल क्या 2/3 मेजोरिटी में आने के पूरे चांस होंगे। हमने इन्हें बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं और अपना ये भी बताया कि 50 लाख के करीब हमारे वोट हैं बैंकर्स के, रिटायर्ड बैंकर्स के। इन सर्विस बैंकर्स के भी 50 लाख हैं। वो मैंने गणित इनको कितनी बार बता लिया, समझा लिया। कैसे 7.25 है हम लोग स्पाउस और दोनों बच्चों के स्पाउस लगा करके 50 लाख के करीब बैठते हैं। और भी को भी प्रोवाइड कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग में से तो आते ही हैं, टैक्स दुनिया भर का देते ही हैं। तो हमने एक तो इन्हें कहा कि RBI लाइन्स पे ये करें और सिंगला के इसमें से दो, या तो वकील हटाए या उसकी पैरवी करवाए उससे। और दूसरा स्पेशल लॉन्स का इशू है, उसकी डिटेल्स दी है और उन्होंने कहा कि भाई ये कंटेंट पेटिशन का जो केस लगा हुआ है PNB का, या तो इसका कर दें, नहीं तो फिर हमें कहे कि हमें अलाउ करें, हम उसमें रिज्वाइन कर लेते हैं। और हमने इनको हेल्थ इंश्योरेंस की बात लिखी है, खंडेलवाल कमेटी और 24/2/2012 का जो DFS का लेटर, उसके आधार पर 4 लाख की इस पॉलिसी के आधार पर और भी डिटेल्स लिखी है। कम्यूटेशन पीरियड 15 से 12 वर्ष करने के लिए लिखा है। पहले भी हमने ये मुद्दे लिखे थे इन्हें। और जो अनमैरिड डॉटर हैं, डाइवोर्स डॉटर हैं और विडो डॉटर हैं, उनको होल लाइफ पेंशन होनी चाहिए, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में और सुप्रीम कोर्ट का 2004 और 2007 में कुछ डिसीजन दिए इसके ऊपर। उसके बाद ही वहाँ हुआ था, वरना 25 साल तक की उम्र के लिए होता है, तो 25 साल से ऊपर होना चाहिए। वे कहा जाएंगे, ये तो मानवीय पहलू है, इतने ज़्यादा है भी नहीं डाइवोर्स और विडो ये डॉटर। मेरे पास बिहार से, बंगाल से, इधर उधर से ऐसे केसेस के फोन आते रहते हैं और ज़रूरी भी है। हमने एक दिन गिरीश आर्य जी से भी कहा था, जो फाइनेंस के इंचार्ज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के, भारतीय मजदूर संघ में उनके हेड ऑफिस में मीटिंग की हमने। और उसके बाद वो भगवत कराड़ जो है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए भी थे अपनी टीम लेकर के, और वहाँ सारी लीडरशिप थी BMS की, NOBO, NOBW और तरह तरह के उनके सब लोग थे। मेरे साथ खेड़ा जी भी थे, जो बड़े लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, BPS साइन करते हैं। और इस तरह के और इशूज थे। और हमने एक्सक्रेशिया के लिए उन्होंने कहा कि एक्सक्रेशिया जो आपने बनाया है ये बहुत कम है। शुरू में यही पॉइंट हमने रखा, ये बहुत कम है और जो आप चाह रहे थे वो हुआ नहीं, इससे बहुत मीगर अमाउंट है, इट इज़ वेरी मीगर अमाउंट। तो इसको एक तो डबल करें, रिव्यू 1 अप्रैल से होना, तो रिव्यू खाली से रिव्यू 100-200 उन्हें बढ़ाएं, इसको डबल करें और इस पर DA अलाउ करें, जैसे हमें पेंशन पे मिलता है, तो तब थोड़ा बहुत है कुछ मीट आउट कर सकता है। इसका कोई फायदा नहीं है, वरना ये दिखावे का है, इसका कोई तभी इसका लॉजिक को निकलता है। और DA की बात तो गिरीश आर्य जी कहते हैं DA होना चाहिए। हालांकि अब के गिरीश आर्य ने जो लेटर लिखा, गिरीश आर्य जी जो फाइनेंस सेक्रेटरी BMS के, उन्होंने नेशनल सेक्रेटरी, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें स्पेशल लॉन्स का इशू हटा दिया। पहले सारे लेटरों में उन्होंने स्पेशल लॉन्स भी लिखा था, मैंने उन्हें मैसेज भी किया, जवाब नहीं दिया। फ़ोन करूँगा किसी ने, आज की मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ये वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ, सहारा रखा हुआ है टेबल कुर्सी का इधर साइड में, और बीच में जब बना रहा था कोई और वीडियो मुझे फिर बाद में उठना पड़ा, चाहे लेके आऊँ चाहे भी, तब जाके शरीर में जाना ही, तबीयत खराब हो गई ऐसे। लेकिन क्या कि मैंने वीडियो बनानी था आज कोई, तो मैंने बना दिया है, क्योंकि पहले वो बनाए थे एक आध, उसके जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मैंने शुरू कर रखा फ्री ऑफ कॉस्ट बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव, तो उसी में फिर मैंने कहा ये बनाई था। तो उनको हमने ये भी लिखा और हम उनको ये भी लिख देंगे, उसमें ऐड कर देंगे कि भाई जो यूनियन है रिटायरीज, उनको आप टॉक्स में शामिल करा करो, ये मुद्दे हैं। और हमने उन्हें ये भी बताया कि उसमें लेटर में कि भाई हमने आपको फ़ोन भी करे, मेल भी लिखे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करे,
और आपने फ़ोन नहीं उठा, फिर आपके सेक्रेटरी का उसने भी नहीं उठा। जब हमने आपको फ़ोन करा तो बाद में वहाँ से कहीं फ़ोन करे तो आपका वहाँ से हमारी उसकी बात है करीबन जब ये दिसंबर के बाद की, जब एक्सक्रेशिया तय हुआ था, फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ था, मतलब फाइनल साइनिंग नहीं हुआ था, कि हमने उसके लिए आपको तो वहाँ से फ़ोन आया हमारे पास कि आप CEO साहब को क्यों फ़ोन कर रहे थे, कौन है, क्या चाहते हैं, क्या ग्रीवेंस है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि हम पेंशनर हैं, पेंशन की डिमांड है ऐसे ऐसे, तो आप पेंशन के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, और जो है उन्होंने ये कराया है, लेकिन एक्सक्रेशिया उन्होंने कराया, तो इस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं जो हमारे इशूज़ हैं। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई अभी तो वो बिजी है मीटिंग में और उनका आपकी बात उन तक पहुँचा दी जाएगी। तो हम तो ये समझ रहे थे वो हमें कॉल करेंगे, करवाएंगे, बात होंगी, लेकिन हमें उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। फिर हमने अगले दिन सेक्रेटरी को फिर मिला, 2-3 दिन तक हमारा फ़ोन उठा नहीं और दोबारा फ़ोन भी नहीं आया। उनके फ़ोन पे हमने बार बार कॉल इसलिए नहीं करा कि भाई बिजी रहते हैं बहुत, लेकिन ठीक है वो वहाँ से आना चाहिए, तो ये हमने लेटर में ये भी नोट दिया है इसमें लेटर में, और तमाम तरह की बातें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। 1-2 इशू और भी लिखे होंगे, इतना मुझे मेमोरी शार्प नहीं होती कि याद रखूँ एक एक चीज़। वो आपको जब मैं वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर भी जब मेल चली जाएगी ठीक ठाक करके, ऐड करके, एडिशन डिलीशन जो भी सजेशन होंगे उनको करके, तो जो मेरे पास आएगा उसकी मेल वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, और वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा बाकायदा 2-3 दिन बाद, और सर्कुलेट भी करवाऊँ सारे ग्रुप्स में जैसे मैं करता रहता हूँ। आज तो मैंने सजेशन मांगे तो यही था, बाकी आपको ये मैंने बता भी दिया था दूसरी वीडियो में, अभी बता देता हूँ। कंटेंट पिटीशन में कोई सुनवाई हुई नहीं। स्वामी रामदेव जी का केस वो जो चल रहा है उनका कि भाई एडवर्टाइजमेंट वगैरह खुद करते हैं गलत, तो वो सुना गया, उसके बाद एडजोर्न कर दी, और वो मतलब जो है बेंच ख़त्म कर दी बेंच। उसके बाद अब अगली जब नंबर आएगा, अभी नंबर भी नहीं आया। सिंगला जी वाला केस 21 मार्च को सुना जाना था, फिर मार्च के किसी दिन, फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में अभी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा पंकज भारद्वाज जी ने कि अभी कोई नहीं होगा तो मैं बता दूँगा आपको। बोला अभी इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं। और स्पेशल लाउंस और ALC-DLC के जो हमारे केस है वो 7 जुलाई को होंगे दोनों, और 26 को टेंटेटिव डेट सुप्रीम कोर्ट में है इनके ऊपर कि वे सुनवाई का होगा, जिसमें IB ने हमारे ऊपर केस फाइल कराया, रेस्पोंडेंट बनाया हमें, तो वो 26 अप्रैल में है टेंटेटिव डेट साइट से। तो देखो कब होता है। और बाकी एक ये ग्रेजुएटी का जो, अच्छा वो जो 7 जुलाई को उसमें जो पेंशन ऑपरेशन प्लस पेंशन कैलकुलेशन और सोशल अलाउंस, ये 2 केस हैं, उसमें एक ही मैं बना रखा हमने। अब ये एक और है जो बाकी तो कैप्टन एवेंस में चले गए, सब पे स्टे लगा हुआ है केसेस का। और जो एक हमारा केस था 20 लाख का 1/16 से ग्रेजुएटी एवेंस का, वो भी इन्होंने 5-6 महीने पीछे कर दिया, और 1 अगस्त को सुना गई की डेट दी है। और CBDT की जो डेट है वो शायद उसकी डेट भूल गया मैं, वो भी 4-5 महीने इन्होंने 4 महीने बढ़ाई थी, वो शायद अप्रैल-मई में कोई सी डेट है, वो मेरे दिमाग से उतर गई, जिसमें 3 लाख से ऊपर एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट के ऊपर होनी थी बात। उसमें आर्गूमेंट स्टेज में चल रहा, उसमें किससे आर्गूमेंट हुई। तो ये विवरण मुझे आपको बताना था, बस इतना ही बता दिया है। मेरा तबियत ठीक नहीं, तो मैं एक और भी वीडियो बना सकता था, उसमें बना रहा, बस इतनी मैंने थोड़ी सी आपको बता दी जो देख सकते। थैंक्स। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार पुनः रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।